सो व्हाट्सअप पीपल, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। तो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों ही टर्म्स बहुत अलग टर्म्स है। दोनों में ही एक थिन लाइन है। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो बाय बर्थ मिल जाते हैं और इंटरनेशनली ग्लोबली वो सबके पास राइट्स होते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, प्लस वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। एंड ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होते हैं। तभी ह्यूमन राइट्स की डिफाइन में ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जब से बर्थ होता है और टिल डेथ तक ये ह्यूमन राइट्स हमारे पास ही रहते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है अनटिल हमने क्राइम ना किया हो। फॉर एग्जांपल, अब ह्यूमन राइट हम ले लेते हैं राइट टू इंडिपेंडेंस। तो हमारे पास एक राइट है इंडिपेंडेंस का, लेकिन हम कुछ ऐसा क्राइम कर देते हैं जिससे हम जेल में हैं, जिससे हम लॉकअप में हैं, तो वहाँ पर हमारा राइट टू इंडिपेंडेंस तो चल नहीं रहा। तो ह्यूमन राइट्स बर्थ से डेथ तक तो रहते हैं अनटिल हमने कोई क्राइम ना किया हो। तो सेकंड पॉइंट है इसका, ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स पोसेस्ड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। तो ये ह्यूमन राइट जो है वो हर ह्यूमन बीइंग के पास है। इसमें हम कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि इसकी कास्ट ऊपर है, उसकी कास्ट नीचे है, इसलिए इसको राइट मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। कलर, कास्ट, क्रीड के अकॉर्डिंग हम राइट्स नहीं देते हैं। हर ह्यूमन बीइंग के पास ह्यूमन राइट्स होते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और कुछ ह्यूमन राइट्स हैं जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिस्पेक्ट एंड राइट टू इंडिपेंडेंस। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब ये आया कैसे, इसके सोर्सेज क्या हैं आने के। तो इसके कुछ ये सोर्सेज हैं, जैसे कि फर्स्ट, इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वो ट्रीटीज़ होती हैं जिसमें दो नेशन के बीच एक एग्रीमेंट होता है ट्रेड को एस्टेब्लिश करने का, एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश करने का, या सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने का। सेकंड पॉइंट है इंटरनेशनल कस्टम। कस्टम वर्ड से याद रखेंगे कुछ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है जो कि इंटरनेशनल लॉ का भी सोर्स है, इसीलिए वो इंटरनेशनल कस्टम के अंदर आता है। आई रिपीट, कस्टम वर्ड से याद रख लेंगी कुछ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल कस्टम कहा गया है और ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर आता है। नेक्स्ट है अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जैसे कि इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस, रेजोल्यूशंस, रिकमेंडेशन रिलेटेड टू लीगल, ये सब कुछ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। चाहे जैसे जो भी इंटरनेशनली डिक्लेयर कर दी जाएंगी चीज़ें, ये कुछ भी रेजोल्यूशन निकलेगा इंटरनेशनल बेस पर ही, या फिर कुछ रिकमेंडेशन होंगी इंटरनेशनल बेस पर, वो सब कुछ इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आती हैं। जुडिशियल डिसीजन तो आपको पता ही होगा, जो भी कोर्ट जो है जज करता है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट ने ये कहा, तो हर कोर्ट के डिसीजन को जुडिशियल डिसीजन कहते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, अगर हम सिर्फ इंडिया कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर तो यही होते हैं, पीएफ हो गए, हमारे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग हो गए। बट हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं तो हम क्या बात करेंगे, जैसे कि जर्नल्स हो गए, ह्यूमन राइट्स लॉ के जर्नल हो गए, ह्यूमन राइट्स के रिव्यू हो गए। क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ उसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के नाम लिखेंगे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स लॉ जर्नल, ह्यूमन राइट्स रिव्यू एंड यूरोपियन लॉ रिव्यू। तो ये थे पांचों सोर्सेस ह्यूमन राइट्स के। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लर्न कैसे करें, बहुत ही ईजी है। तीनों वर्ड्स में इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। अब लर्न कैसे करेंगे, हम किसी को ट्रीट करेंगे, हम किसी के कस्टम को ट्रीट करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स बचाकर। आई रिपीट, हम किसी के कस्टम को ट्रीट करेंगे
ट्रीज आ गया, कस्टम आ गया एंड इंस्ट्रूमेंट्स आ गया। तो इंटरनेशनल के आगे ट्रीज, कस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट्स। एंड देन जुडिशियल डिसीजन पास होगा तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन का काम तो हो गई। तो नेक्स्ट अदर टू जुडिशियल डिसीजन एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ये दो थ्योरी पे बेस है। फर्स्ट इज नेचुरल लॉ थ्योरी एंड सेकेंड इज सोशल यूटिलिटी थ्योरी। नेचुरल लॉ थ्योरी तो बस सिर्फ यही कहती है सिंपल कि इंडिविजुअल्स आर एंटाइटल्ड टू फंडामेंटल फ्रीडम्स, प्रोटेक्शन एंड डिग्निटीज़, कि जो भी व्यक्ति हैं, सारे व्यक्ति, ये सब के सब फंडामेंटली फ्रीडम है, इनको फ्रीडम प्रोवाइड करी हुई है, आज़ाद है सब, कोई भी भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इनके रेस, जेंडर, रिलीजन में, और सबको इक्वली ट्रीट करके इक्वल राइट्स देंगे। और ये थ्योरी किसने पास करी थी, मतलब ये जो थ्योरी है बनाई थी वो रोमन्स ने बनाई थी, ठीक है। ये थी हमारी सिंपल सी नेचुरल लॉ थ्योरी। एंड सोशल यूटिलिटी थ्योरी ये कहती है कि वो टोटल हैप्पीनेस इंक्रीज कर देगी ह्यूमन बीइंग की। कैसे इंक्रीज करेगी? बाय प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। सोशल वर्ड से याद कर लेंगे, सोशल यूटिलिटी थ्योरी मतलब सोशल हैप्पीनेस वो इंक्रीज कर देगी ह्यूमन बीइंग की टोटल हैप्पीनेस। कैसे लिखेंगे इसको? Increase the total happiness of human being by protecting the fundamental rights and freedom। अब बात कर लेते हैं इसके काइंड्स की। इसके दो काइंड्स हैं, एक है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड दूसरा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो पहले हम सेकंड वाला देखेंगे जो कि है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कौन से होते हैं? बहुत सिंपल तरीका याद करने का, रोटी, कपड़ा एंड मकान, ठीक है। रोटी बोले तो राइट टू एडिक्वेट फूड, कपड़ा राइट टू क्लोथिंग एंड मकान राइट टू हाउसिंग एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर ये आना है? अब हम ये भी कैसे लर्न करें कि इसके अंदर ये रोटी, कपड़ा, मकान ऊपर वाले के अंदर नहीं है? बहुत ही इजी तरीका है इसका भी, नीचे वाले पॉइंट में लिखा है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इकोनॉमिक का मतलब ही पॉवर्टी होता है, हम पॉवर्टी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या मेंशन कर रहे हैं? रोटी, कपड़ा एंड मकान, राइट टू फूड, राइट टू क्लोथिंग, राइट टू हाउसिंग एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और भी 2-3 राइट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर, राइट टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। अब हम बात करते हैं ऊपर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की। अब जिनके पास ये रोटी, कपड़ा, मकान है वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं, जैसे कि राइट टू प्रिवेसी हो गया कि हमारा उस मकान तो हमें प्रिवेसी चाहिए, ठीक है। राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया कि हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए, हमें एक लग्जीरियस लाइफ चाहिए। तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हैव ओन प्रॉपर्टी, मतलब वो गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, हमारी खुद की होनी चाहिए। तो ये सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आ गए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन राइट्स का लेक्चर कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है, कहाँ से आया, किस पर बेस है, इसके अंदर क्या थ्योरीज हैं, इसके काइंड्स क्या हैं। I hope it clears to you all. That's it for today's lecture. Thank you.